प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता पर विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य नागरिकों का समूह है, अतः अरस्तू नागरिकों को राज्य का घटक मानता है। अरस्तू सर्वप्रथम नागरिकता निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है और बताता है कि नागरिकता का आधार क्या नहीं होना चाहिए। अरस्तू निम्न को नागरिकता का आधार नहीं मानता है। पहला, अरस्तू का कहना है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। दूसरा, अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। तीसरा, जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिन्हें देश निकाला मिल चुका है, वे भी नागरिक नहीं हैं। चौथा, किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु सम्मिलित नए निर्मित राज्य के विषय में ठीक नहीं है। अतः अरस्तू के अनुसार नागरिक का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो पाता, वरन वह इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। अरस्तू के मतानुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों के ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अतः वह व्यक्ति नागरिक है जो कानून निर्माण व न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेता है। अरस्तू का नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं है, वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेता है। नागरिक के संबंध में उसकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए इक्लेशिया नामक सभा होती थी तथा न्याय कार्य के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। अरस्तू प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में हैं। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूप में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इनके पास अवकाश हो। अरस्तू के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, वरन उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप साध्य हैं, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं।
जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने आप में ही साध्य है। अरस्तू का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते हैं। अपनी इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर वह निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में हैं। पहला, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता तथा इसकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंधन का कोई अनुभव भी नहीं होता। दूसरा, दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता है। तीसरा, श्रमिक वर्ग को भी वह नागरिक नहीं मानता है। चौथा, सूदखोरों आदि को भी वह नागरिक नहीं मानता है। पांचवा, स्त्रियों, बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों को भी वह नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। अरस्तू के उपरोक्त नागरिकता संबंधी विचारों की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहली, यह अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा है। दूसरा, प्रतिनिधि शासन में अरस्तू की नागरिकता संबंधी अवधारणा को अपनाना संभव नहीं है। तीसरा, यह धनिकतंत्रीय दृष्टिकोण है। चौथा, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में लागू करना संभव नहीं हो सकता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद नागरिकता संबंधी धारणा का यह महत्व है कि अरस्तू नागरिकों की राज्य की सक्रियता पर बल देता है, जो आज के लोकतंत्र, विशेषकर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। इसी कारण अनेक लोकतांत्रिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गई है।